गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट रन पे हम लोगों ने पुल अप CMOS से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को डिजाइन करना सीखा था और ये देखा था कि पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क कैसे काम करता है और उसका यूज करके हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, सॉरी नैंड गेट, नॉर गेट और इन्वर्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था डिटेल में। ठीक, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट भी लास्ट रन पे डेवलप किए थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग कोई भी अगर सर्किट दिया हो, कोई भी अगर इक्वेशन अगर हमें दिया हो, कोई भी कॉम्बिनेशनल इक्वेशन दिया हो, जैसे y इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया हो, a प्लस बी सी बार, इस तरीके का अगर कोई हमें इक्वेशन दिया हुआ है, लॉजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसे हम CMOS से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स जो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि एक जो ऊपर वाला नेटवर्क होता है वो होता है पुल अप नेटवर्क, और जो डाउन साइड में नेटवर्क होता है वो होता है पुल डाउन नेटवर्क। तो एक पुल अप नेटवर्क होता है और दूसरा होता है पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, पुल अप नेटवर्क जो आपका बना होता है, वो पुल अप नेटवर्क बना होता है, पुल अप नेटवर्क जो आपका बना होता है, पुल अप नेटवर्क बना होता है वो PMOS से, PMOS से। और वो पर्टिकुलर PMOS अगर यहां पर इनपुट अगर हाई है, इफ इनपुट इज हाई, इनपुट इज हाई, तो ये जो PMOS होता है ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करता है। और अगर आपका इनपुट लो होता है, इनपुट इज लो, तो ये PMOS आपका कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है। ये लास्ट रन पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके अलावा जस्ट इसका वाइसी वर्सा, आपका जो पुल डाउन नेटवर्क होता है, पुल अप नेटवर्क के बाद पुल डाउन नेटवर्क होता है, ये बना होता है आपके NMOS से। और NMOS के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि इफ इनपुट इज हाई, इनपुट इज हाई, तो ये जो पुल डाउन नेटवर्क होता है ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है। इट विल बिहेव अ शॉर्ट सर्किट। और अगर इनपुट लो होगा तो ये कैसे बिहेव करता है, दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हमेशा ऑलवेज आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है। जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड आउटपुट हमें आउटपुट पे मिलता है, इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है। ठीक है, हमें जो आउटपुट मिलता है वो इन्वर्टेड मिलता है। ओके, अब हम लोग उसके अलावा हम लोगों ने जो कंक्लूड किया था, जो सर्किट डिजाइन करते टाइम सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर नैंड ऑपरेशन है, मतलब इन्वर्टर के साथ साथ अगर वहां पर एंडिंग है, एंडिंग है जो भी लॉजिकल है, तो वहां पर सीरीज में कनेक्शन रहेगा। ठीक है, किसमें, पुल डाउन नेटवर्क में। ठीक है ना, और अगर ऑरिंग है तो वहां पैरेलल में कनेक्शन रहेगा। सिमिलरली जस्ट इसका इन्वर्टेड होता है कहां पर, पुल अप नेटवर्क में। अगर एंडिंग होती है तो पैरेलल में रहता है, और अगर ऑरिंग होती है तो सीरीज में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है, a is equals so y is equals to a plus b c होल का बार। ओके, ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने। ठीक है, अब इसे हम लोग सपोज y is equals to a plus
बी सी होल का बार। तो ओवरऑल 3 इनपुट लगेंगे यहां पर, एक इनपुट लगेगा ए, दूसरा इनपुट लगेगा बी और तीसरा इनपुट लगेगा सी, ठीक है ना। एक पुल अप नेटवर्क बनेगा और एक पुल डाउन नेटवर्क बनेगा और एक जगह से हम लोग आउटपुट लेंगे, ठीक है ना। तो एक सिमेट्री लाइन आप चाहिए तो डॉटेड से ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज नो भी ड्रॉ कीजिए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको चूंकि आउटपुट इन्वर्टेड में ही मिलेगा तो ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ है। पुल डाउन नेटवर्क में बी सी वाला जो लाइन बनेगा यहां पर, जो बी और सी के नाते जो मॉस बनेगा, एक मॉस आपका इनपुट बी से लेगा और एक मॉस आपका इनपुट सी से लेगा। तो ये एन मॉस होगा, तो एन मॉस में बबल नहीं होगा, ये बी हो गया, और सिमिलरली उसी तरीके से ये आपका सी हो गया, ठीक। बी सी ये हो गया, ठीक। और आपका बी सी सीरीज में है और प्लस ए, मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट ए के साथ ऑरिंग ऑपरेशन में है, मतलब ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में रहेगा, ठीक है। और यहां पर ये क्या कनेक्ट होगा, ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ठीक। ये हो गया आपका ए, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी, ठीक है। अब इसके बाद जब आप पी मॉस वाला सर्किट बनाएंगे तो आप देखेंगे ए वाला बी और सी वाले के साथ सीरीज में रहेगा। तो ए वाले को हम लोग बना देते हैं, ए वाला ये जो पी मॉस होगा कपल के साथ, ये क्या होगा, ये बी और सी वाले के साथ अब बी और सी वाला जो अगर पुल डाउन नेटवर्क में सीरीज में था तो वैसे यहां पर किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी और सी, now this will be connected to VDD. So here we will get the output of this circuit as Y is equals to A plus B C whole bar. Okay. So ये आपका इंप्लीमेंटेशन हुआ किसका, कोई भी 3 इनपुट अगर आपको यहाँ पर सर्किट मिल रहा है तो आप उस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप कोई भी अदर, चाहे आप किसी भी टाइप का सर्किट देखिए तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जॉर गेट को इंप्लीमेंट करने की बात थी कि सर आप एग्जॉर गेट को, जैसे कि आपने जो सर्किट बनाया था वो कुछ डिफरेंट बनाया था, तो एग्जॉर को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि ओके एक्सॉर को इंप्लीमेंट कीजिए सीमॉस से, तो हाउ यू कैन इंप्लीमेंट एक्सॉर विद द सीमॉस। ओके, सो नाउ एक्सॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a b बार प्लस a बार b। ओके, तो आपको पता है कि जब भी हम सीमॉस से इंप्लीमेंट करते हैं तो 2 तरीका है। अगर हमें एंड गेट बनाना हुआ, मान लीजिए इफ वी हैव टू मेक एंड गेट, देन हाउ वी कैन मेक द एंड गेट। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, इसको भी देखेंगे। अगर हमसे कहा कि एंड गेट बनाइए साहब, एंड गेट मींस ए बी बनाइए, सो हाउ यू कैन मेक ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार का होल बार। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए डबल बार इंटू बी डबल बार, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब अगर मैं ए बार बी बार को अगर मैं ये इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा तो एक मैं एंडिंग ऑपरेशन कर सकता हूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि दूसरा तरीका ये हुआ कि साहब ऐसा करेंगे हम कि हम ए बी होल का बार ही बनाएंगे, ठीक ना, y इज इक्वल्स टू ए बी बार बनाएंगे, और ठीक है ना, y1 इसे कह लिया, और फिर हम कहेंगे सर y इज इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, y इज इक्वल्स टू एक और बार ले लीजिए, मतलब उसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दीजिए, मींस y1 का बार ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए बी का बार, सो इसलिए ए बी आ जाएगा। मींस 2 तरीके से आप देखिए एंड ऑपरेशन को बना सकते हैं। एक तो
यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बना दीजिए, नैंड बना दीजिए, और नैंड को आप कैस्केड कर दीजिए, नैंड को आप इनपुट दे दीजिए किसमें, इन्वर्टर। तो नैंड अगर यहाँ पर इन्वर्टर के साथ हो गया तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका एंड बना देगा, ठीक है ना। सिमिलरली ही और भी ये बना देगा। दूसरा चीज, आप बाय यूजिंग नॉर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। ये देखिए नॉर है, ठीक है ना, बाय यूजिंग नॉर, ठीक है ना, विथ इन्वर्टेड इनपुट, नॉर विथ इन्वर्टेड इनपुट, मतलब ए या बी हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, विथ इन्वर्टेड इनपुट हम इनपुट पे क्या दे रहे हैं, ए बार और बी बार दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट, ठीक। तो अगर आप एंड गेट बना रहे हैं तो एंड गेट बनाने का तरीका ये हो गया साहब कि ऐसा है कि हमें एंड गेट बनाना है तो y इज इक्वल्स टू क्या बनाना है भाई, ए बी, y1 इज इक्वल्स टू a1, ए बी बार था, और y इज इक्वल्स टू क्या था, y1 का बार था। तो ये इन्वर्टर हो गया और ये नैंड गेट हो गया। तो नैंड गेट बताइए कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे सर, ये ए हो गया और दिस वन इज बी, दिस वन इज ग्राउंड, ओके, this one is A, this one is B, ओके। और ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे पैरेलल में कर दिया, दिस इज PMOS लगा दिया यहां पर, ओके, यहां पर PMOS लगा दिया, so this will be बार, एंड यहां पर भी बार आ गया, so this will be A, और यहां पर हो गया B, ये क्या हो जाएगा, this will be VDD। यहाँ पर इसका आउटपुट बताइए क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया ए बी बार, ओके, नाउ दिस इज ए बी बार। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको एज ए इन्वर्टर हम लोगों ने ऊपर एक PMOS में इनपुट कर दिया, ठीक है, और नीचे NMOS में इनपुट कर दिया, ठीक, ये हो गया आपका VDD। सो हियर y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये y1 था, सो y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया आपका y1 का बार, सो दिस विल रिजल्ट ए बी। तो इस तरीके से आप एंड गेट बना लिए, ठीक। दूसरा वाला जो तरीका था, द सेकेंड ऑपरेशन, द सेकेंड मेथड विच वी कैन यूज, इन द सेकेंड मेथड what we have told that y is equals to can be implemented, y is equals to a plus b, a बार b बार होल का बार। तो इसे अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो आपको इन्वर्टेड इनपुट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका a बार, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर ए बार यहाँ पर इनपुट दिए और यहाँ पर आपने इनपुट दिया बी बार, ओके, दिस विल बी ग्राउंड, ओके, एंड ऐसे आप PMOS में क्या करोगे, PMOS में ये अगर यहाँ पर पैरेलल में गया है क्योंकि ऑरिंग ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है ना, नॉर गेट का यूज करके आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सीरीज में जाएगा और यहाँ पर ये क्या कनेक्टेड होगा, VDD। दिस इज पुल अप नेटवर्क एंड दिस वन इज पुल डाउन नेटवर्क, एंड y will become equal to a बार प्लस b बार होल का बार, ओके। आप ये यहाँ पर एक और चीज शो कर सकते हो कि सर a बार कैसे बनेगा, ओके। तो a बार बनाने का तरीका ये है साहब कि आप ये इनपुट दे दिया आपने, a इनपुट यहाँ दिया, आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, यहाँ पर a बार, ओके, इफ दिस इज ग्राउंड and this is VDD, and similarly you can make it like this. If you have given here input as B, so here it is VDD, and this is B, so here this will be B bar, okay। so इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप एंड गेट को बना सकते हैं, ठीक। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप चाहिए
तो और गेट अगर आपको बनाने को कहेगा तो y इज इक्वल्स टू, अगर आपको a प्लस बी इंप्लीमेंट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर लीजिए, y1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल का बार, एंड देन आफ्टर y इज इक्वल्स टू फिर आप यहाँ पर y1 आपने डिसाइड कर लिया और फिर उसको आपने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया y1 को, y1 इन्वर्ट। सो वही ऑपरेशन होगा जो नैंड के साथ कर रहे थे, यहाँ पे नॉर जो है वो कैस्केड हो जाएगा किसके साथ, y1 के साथ। ओके, और दूसरा ये फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, सेकंड मेथड में आप y इज इक्वल्स टू a बार b बार होल का बार, सो दिस विल रिजल्ट a plus b. Okay, so this is how you can implement OR gate. Okay, so अगर आप फर्स्ट मेथड से OR गेट को इंप्लीमेंट करना चाहो तो कैसे करोगे, अगर आप फर्स्ट मेथड से OR गेट को इंप्लीमेंट करना चाहो तो फर्स्ट मेथड अगर आप देख रहे हो, so this one is the first method. Okay, so फर्स्ट मेथड से अगर आप OR गेट को इंप्लीमेंट करना चाहो तो आप क्या करोगे, नॉर गेट के ऑपरेशन का यूज करोगे। सो यू विल नो यूज नॉर गेट ऑपरेशन। ठीक, हाउ यू विल यूज इट, this and this means here, sorry, not, because if you are going to use NOR gate then the things will be in parallel, not in series, especially in pull down network. So here A and here it is B, and this is connected to ground. Okay, एंड यहां पर चीजें किस में कनेक्टेड होंगी, यहां पर चीजें कनेक्टेड होंगी VDD, दिस विल बी A बार, and this will not A bar, this will be A not bar. Not bar, this will be A and this will be B. So what we will get here, output here we will get y1 is equals to A plus B whole ka bar, and then after we will feed it as input to here like this. So here what we will get, we will get VDD, and y is equals to, we will get y is equals to A plus B whole bar ka bar, and because since it will be y1 bar, so this will be A plus B. Okay, so this was the first method which I have told you that how you can implement OR gate using CMOS. And in the next method, in the second method, if we discuss the second method, in second method y is equals to A bar B bar whole ka bar. Okay, so what we will do here, A bar ANDing with B bar. So here A bar and this one is B bar, and then after यहाँ पर क्या हो जाएगा, this will be A bar B bar. So this will be VDD and this will be G and D. So y is equals to will become A plus B. Okay. तो इस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड गेट एंड और गेट। ठीक, अब इसी डिस्कशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं,
इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊं और मैं कहूं कि ऐसा करते हैं हम लोग एक्सॉर गेट भी जरा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, हाउ वी कैन डिजाइन एंड एक्सॉर गेट यूजिंग दिस। सो एक्सॉर गेट अगर हमें डिजाइन करना हुआ, सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू होगा a b बार प्लस a बार b। होल बार। ओके, सो अगर हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे then we will automatically get what, we'll automatically get XOR gate operation because XNOR का इन्वर्टर आउटपुट, XOR का इन्वर्टेड आउटपुट ही आपका क्या हो जाता है, XNOR हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो देखिए ए बी को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया, और ए बार और बी बार को यहाँ पर आपने किस में कर दिया, सीरीज में कर दिया। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, ए और बी को, ठीक है ना, ए और बी को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ए और बी को अगर मैं यहाँ पर पैरेलल, अगर आप इसका जस्ट रिप्लिकेट बनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि सर ऐसा करेंगे कि हम लोग ए और बी को, ए एंड बी, ओके, सो दिस विल बी इन पैरेलल, और उसका सीरीज में किसके साथ जाएगा, दिस विल गो इन सीरीज विथ, ठीक, इसके साथ ए बार एंड बी बार। ओके, तो इस तरीके का यहां पर ये सर्किट है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये पुल डाउन कब होगा, ये पुल अप कब होगा, ठीक है, तो पुल अप कब होगा, अगर आप इस चीज को देखिए तो अगर हम लोग इसका टेबल बनाए तो ए एंड बी एंड यहां पर है y, ए बी की वैल्यू अगर यहां पर 0 है और 1 है तो आउटपुट आपका आएगा 1, फिर यहां पर 1 है और 0 है तो आउटपुट यहां पर क्या आएगा आपका 1, अगर 1 1 है तो आउटपुट यहां पर आपका आएगा 0, और अगर 0 0 है तो आउटपुट यहां पर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, यही तो है। ठीक, पुलअप नेटवर्क से बनाना है, पी मॉस का यूज करके बनाना है, तो पुलअप नेटवर्क का यूज करना है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, दिस वी कैन यूज हियर, सो ये कंसेंट्रेट दिस वन। ओके, तो अगर आप इसे देखिए तो ये पुलअप नेटवर्क कब एक्टिवेट होगा, पुलअप नेटवर्क तब एक्टिवेट होगा, ठीक है, कि या तो इस तरीके का नेटवर्क हो कि ये जो पैरेलल वाला हो तब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक पाथ यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे ए बार अगर हो गया, ठीक है ना, तो ए बार हो गया तो 0 पर वो मॉस एक्टिवेट होगा और 1 पर वो मॉस एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, 0 पर वो पी मॉस जो होगा वो जाके एक्टिवेट हो जाएगा और 1 पे वो पी मॉस जाके एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, ठीक है, ये जो हमने पैरेलल में बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर आप 0 दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पी मॉस यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा। ठीक है, और बी की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर 1 दे रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या है, ए बार मींस दिस विल बी, अगर आप यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो दिस विल बी 1, ओके, एंड बी बार so this will be again 0, so ये वाला पाथ एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, और सिमिलरली आप इन दोनों में से भी देखोगे तो उसी तरीके से एक पाथ को एक्टिवेट रहेगा, तो इस तरीके से पैरेलल से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आप यहाँ पर ए बार दे रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर 1 दे रहे हैं और बी की वैल्यू को 1 कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब इन दोनों में से कोई भी पाथ आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप 1 दे रहे हैं तो b बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और a की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो, तो एक पैरेलल पाथ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो भी एक्सॉर के लिए है वो ये भी आपका सर्किटरी सही है, दिस पर्टिकुलर सर्किटरी इज आल्सो करेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर सर्किटरी इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो ये कैसे इंप्लीमेंट किया है, ये इस तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है कि आपका a बार b, तो देखिए अगर आप ये ऑरिंग पे जा रहा है तो ये a बार b होने पर ये एक्टिवेट हो रहा है,
तो ए बार बी हम लोगों ने एक जगह ले लिया, ठीक है, और दूसरी जगह हम लोगों ने क्या ले लिया, ए बी बार, ए बी बार। जब ये दोनों ही कंडीशन होगी तो जाके पुल अप नेटवर्क हाई होगा, अदरवाइज पुल अप नेटवर्क हाई नहीं होगा। मैं इसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर इसे अगर आप सोचिए तो कैसे ऑरिंग मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक हो जाए, ठीक है। तो ये बताइए ये पुल अप नेटवर्क कब हाई होगा, पुल अप नेटवर्क तब हाई होगा जब आपके ए की वैल्यू ए पर, मतलब एक पर्टिकुलर मॉस पर, ये जो पर्टिकुलर मॉस है, ठीक है ना, इस पर आपका इनपुट कैसा जाए, लो जाए, और इस पर भी इनपुट कैसा जाए, लो जाए, ठीक है। तो चूंकि एक लो है और दूसरा हाई है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार करके, मतलब एक का बार कर दें और दूसरे को बार ना करें और दोनों को पैरेलल में कर दें, तो ये पॉसिबल ऑपरेशन है। तो ये भी आपका पुल अप नेटवर्क के लिए सही है और ये भी आपका पुल अप नेटवर्क के लिए सही है। तो इस तरीके से आप एक्सऑर गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल्स, ढेर सारे जो कॉम्बिनेशनल सीक्वेंसेस हैं, आप उसे सीमॉस का यूज करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एंड ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सनॉर ऑपरेशन, और कोई भी और एक्सप्रेशन जो कि 2 इनपुट का हो, 3 इनपुट का हो, 4 इनपुट का हो, आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए।